ಈ ಪಂದ್ಯದ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ದೀಪಕ್ ಕಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಬಸು ಕತ್ತಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಗನೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಆದ ಕಾರಣ पंद्यवನ್ನ ಬೇಗ प्रारंभ ಮಾಡಬೇಕು. मोहन मोरे का 12th मैन कमेंट्री बॉक्स पर आना चाहिए. ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. After this, the great first time spotlight final match is going on this ground. First time the winning team should face MS Dhoni Gangavati team. ಇವತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮೋಹನ್ ಮೋರೆ ಹಾಗೂ ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಬೇಗನೆ. ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗಾಗಿ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕಂತ ಗೋಕಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ರಾಹುಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ತಂಡ 10 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಂಡ. मोहन मोरे 12ನೇ ಆಟಗಾರ. मोहन मोरे का 12th मैन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स पर आए. ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಪಂದ್ಯ ಶುರು ಆಗದರಲ್ಲಿದೆ. मोहन मोरे का 12th पेयर जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स पर आए. कुछ ही लम्हों में सेमीफाइनल चालू होने वाला है. दूसरा सेमीफाइनल मैच आज के दिन. हमारे अध्यक्ष एक अच्छी कमेंट्री बोल सकते हैं यहाँ पर हमारे प्रकाश सर के द्वारा जो बेलगाम से आए हैं. गोकाक टाइटंस के टीम में कुल 7 खिलाड़ी मुंबई से खेल रहे हैं और गोकाक के 2 खिलाड़ी, उसके बाद बेलगाम का 1 खिलाड़ी और खानापुर का 1 खिलाड़ी, तो कुल 11 खिलाड़ी यहां पर खेल रहे हैं, 7 मुंबई से. उसके बाद मोहन मोरे टीम में ओमकार केनी जो कि कप्तानी निभा रहे हैं. उसके बाद ओमकार देसाई जो कि मुंबई से, ओमकार केनी नवी मुंबई से, और यहां पर आ चुके हैं 12वें खिलाड़ी. तो 12वें खिलाड़ी का इंतजार हो रहा है यहां पर. मोहन मोरे टीम के जो 12वें खिलाड़ी है, कमेंट्री बॉक्स में आकर बैठना है आपको, क्योंकि नाम की जो जानकारी चाहिए वो देने के लिए एक खिलाड़ी होना जरूरी है कमेंट्री बॉक्स में. तो मोहन मोरे का 12th मैन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स पर आए, क्योंकि कुछ ही लम्हों में दूसरा सेमीफाइनल मैच होने जा रहा है. जल्द से जल्द मोहन मोरे टीम का 12th मैन कमेंट्री बॉक्स पर आने की गुजारिश करते हैं हम लोग. आज की रात का सेकंड सेमीफाइनल मैच, जो जीतेगा सीधा फाइनल का रास्ता, जो हारेगा इस श्रृंखला से बाहर. सलामी बल्लेबाज कृष्णा सातपुते, उसी तरह प्रथमेश पवार. इसी बीच हमारे बीच कमेंट्री करने के लिए आए हैं शम्मो, जो लगातार इस टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहे हैं. उनको हमारे तरफ से धन्यवाद बोलते हैं. मोहन मोरे का एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आया तो एक और का पेनल्टी पड़ेगा. देखिए यहां पर गुजारिश हो रही है एक्स्ट्रा खिलाड़ी की, कृपया आप आइए क्योंकि खेल आपकी वजह से रुका हुआ है.
मोहन मोरे 12वें खिलाड़ी मोहन मोरे की जो 12वें खिलाड़ी है, क्योंकि यहाँ पर नाम की जो जानकारी हमें चाहिए, स्कोर बोर्ड जब यहाँ पर चलता है तो बिना नाम के यहाँ पर नहीं चलेगा, इसीलिए खेल रुका हुआ है। कृपया आपका 12वां खिलाड़ी यहाँ पर भेजिए। इतनी विनती करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रात का वक्त है, सब लोगों को यहाँ पर जागना है। यदि यहाँ पर 2 या 3 मिनट में आपका खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में नहीं आएगा तो यहाँ पर पेनल्टी लगाई जाएगी, ऐसा कहना है कमेटी का। और इसी बीच सेमीफाइनल के दूसरे सेमीफाइनल के अंपायर है बसु कत्ती सर और दीपक कलाल सर, जो अंपायरिंग का काम निभाते हुए। बसु कत्ती जो कि सुपरस्टार के स्टार खिलाड़ी थे और कप्तान भी थे, आज अंपायर का दायित्व तो उनके कंधों पर सौंपा गया है राहुल जारकिहोली ट्रॉफी में। और दूसरे जो खिलाड़ी है, हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं मोहन मोरे के 12th मैन को, दीपक कलाल, बार बार गुजारिश कर रहे हैं हमको, 5 से 6 बार गुजारिश कर चुके हैं, अभी तक मोहन मोरे का 12th मैन नहीं आया है कमेंट्री बॉक्स पर। और यहां पर पुलिस प्रशासन ने काफी चौक बंदोबस्त रखा है, हमेशा इधर से उधर देखभाल कर रहे हैं। यहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया गया है। एक आश्चर्य की बात मैं कहूंगा, कम से कम एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं, यहां तो हैरानी की बात है कि 12वां खिलाड़ी यहां पर नहीं है, तो हमें यहां पर हैरानी की बात है। सतीश शुगर चीफ, इनकी तरफ से काफी सुरक्षा प्रदान की गई है इस मैदान में। ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತೀಶ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಟೀಮ್ ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಆ ಕಡೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. मेरे साथी कमेंटेटर एक और यहाँ पर पधारे हैं मेरे साथ, जो कि गोकाक को अच्छी तरह से जानते हैं। उस कमेंटेटर का नाम है प्रकाश करेलकर। जहां भी हो आप यहाँ पर आइए, क्योंकि गोकाक में बस्सू रामन कट्टी के साथ बहुत क्रिकेट खेला है उन्होंने और बहुत अच्छी कमेंट्री भी कर लेते हैं हिंदी में। तो प्रकाश, जहां भी हो आप कमेंट्री से संपर्क करें। ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ, ಚಿನ್ಮಯ ಗಂಜಿ ಅನ್ನುವಂತ ಬಾಲಕ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಚಿನ್ಮಯ ಗಂಜಿ ಅವರು ಪಾಲಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿನ್ಮಯ ಗಂಜಿ ಬಾಲಕ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೇವೆ. स्ट्राइक पर हैं कृष्णा सातपुते, उसी तरह इनिंग्स का पहला ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर सागर कांबळे। कृष्णा सातपुते स्ट्राइक पर, पटकी हुई गेंद गिरने के बाद कांटा बदलती हुई 22 के रूप में एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहां पर। इस तरह स्कोर की बढ़ोतरी। अब स्ट्राइक पर आए हैं प्रथमेश पवार, दोनों जाने माने खिलाड़ी काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ.
इसे कहते हैं क्रिकेट, आंखों आंखों में इशारा। देखिए उतनी ही तेज रनिंग बिटवीन द विकेट थी वहां पे कृष्णा और प्रथमेश की। 2 रन बने हैं गोकाक टाइटंस बगैर किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर। जरूर देखना चाहिए निगदित 8 ओवर में कितने रन जोड़ पाती है गोकाक टाइटंस की टीम। यहां पर जितने तमाम क्रिकेट प्रेमी आए हैं वो कृष्णा सातपुते की बल्लेबाजी देखना चाहते हैं। और जो प्रथमेश पवार है ये कुछ कम नहीं है खिलाड़ी। बेलगाम में इतना जबरदस्त एक शतक लगाया था उन्होंने कि देखने लायक बल्लेबाजी हुई थी वहां पर उनकी। जरूर जरूर प्रकाश सर। उसी बीच ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, खोद कर निकाल दिया, लेकिन कहीं गेंद लगने के बाद डिफ्लेक्ट हो गई कवच के क्षेत्र में। तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और स्कोर आगे बढ़ता हुआ गोकाक टाइटंस 3 बगैर किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर। कुल मैच होगा 8 ओवर का। ये दूसरी बार गोकाक शहर को आया है कृष्णा सातपुते। गोकाक टाइटंस के तरफ से खेल रहे हैं वो। इसे पीछे 1 रन चुरा कर दिया। गले के क्षेत्र में वहां पर फील्डर तैनात किए गए थे, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। अभी तक बड़े स्ट्रोक्स देखने नहीं मिले हैं प्रथमेश और कृष्णा के बल्ले से। स्कोर सिंगल के साथ 4 रन बने हैं कुल बगैर किसी नुकसान के गोकाक टाइटंस। और गेंदबाजी का भार संभाला है सागर ने। इस बार बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, कीपर भी चुके, लेकिन पीछे जाने से गेंद को रुका। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद काफी नती तुली गेंदबाजी देखने मिली यहां पर सागर दौरा। तो पहला ओवर समाप्त, 4 रन बने हैं। टाइटन गोकाक का स्कोर है 4 बगैर किसी नुकसान के। मैनोदन कुछ कहना चाहोगे? 1 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ನಂತರ ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4 ರನ್ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಉದ್ರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ। देखिए मैच कड़ा होगा क्योंकि दूसरा सेमीफाइनल, आपने पहला सेमीफाइनल देखा, काफी कट्टे की टक्कर हुई थी। वहां पर लग रहा था कि 60 रन बनाएंगे, लेकिन यहां पर मैंने कहा था कि पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन आखिरकार 10 रन से हार गई हिंडलगा नील बॉयज की टीम और फाइनल का टिकट मिला वहां पर टीम गंगावती को, MS धोनी गंगावती टीम को। और एक गमरनाक की बात है इस टूर्नामेंट में, जो भी पहली बल्लेबाजी करते हैं वो टीम जीती है इस टूर्नामेंट में। यानी हमेशा वही हुआ है। हाँ, यानी असर किस बात का हो रहा है? जो टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी करते हैं वही टीम जीत हासिल की है। यानी यहां पर दूसरी बारी में बल्लेबाजी करना काफी कठिन काम बन रहा है। जरूर जरूर प्रकाश सर। इसी बीच गोकाक टाइटंस टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय भी लिया है। यहाँ पर देखना चाहिए उस टॉस का कितना फायदा उठा पाती है बल्लेबाजी का। देखना है, आपने कहा है कि टॉस जीते बाद बल्लेबाजी करनी चाहिए और वही काम किया है उन्होंने, क्योंकि जानते हैं कि पहले बल्लेबाजी करेंगे तो बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे, उसके बाद दूसरी टीम को लपेटेंगे। यही उनके सपने होंगे। जरूर जरूर प्रकाश सर। इसी बीच अगला ओवर करने के लिए आए हैं फिरोज। फिर एक बार करारा स्ट्रोक खिलाए वहां पर डीप कवर के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को उठाते थ्रो करते आसानी के साथ 1 रन पूरा कर दिया प्रथमेश पवार ने और स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिंगल्स के साथ 5 बगैर किसी नुकसान के टाइटंस को गोकाक। और 12वीं खिलाड़ी यहां पर अनवर द्राक्षी को रखा गया है। अब स्वागत है आपका इस मंच पर। अगली गेंद फिरोज की सामना करेंगे कृष्णा सातपुते। देखना चाहिए बढ़िया गेंदबाजी वहां पर फिरोज शेख के द्वारा ऑफ स्टंप की बाहर जाती हुई गेंद को छूने की कोशिश जरूर की थी वहां पर कृष्णा सातपुते, लेकिन कोई नुकसान नहीं। वहां पे कृष्णा सातपुते को सीधा कीपर के दस्तानों में गेंद। देखिए वहां पर पहले गेंदबाज करनी चाहिए तो अपील, लेकिन वहां पर अपील तो हो रही थी कीपर द्वारा। बाद में उनको देखकर वहां पर जोश चढ़ा गेंदबाज को, उसके बाद अपील की, वहां पर नकारा गया। फुलटास गेंद मारा इसको कवर के दिशा में। उतनी बेहतरीन फील्डिंग बोल सकते हैं वहां पर मोहन मोरे के फील्डर के द्वारा। फुल टॉस गेंद थी, मौके को ताड़ा,
गेंद को खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में। काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी कवच के खिलाड़ी को, दौड़ लगानी पड़ी लंबी अपनी बाई ओर, रोका गेंद को, 2 रन रोके अपनी टीम के लिए और स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल बिना कोई नुकसान के गोकाक टाइटंस जो डीप कवर 7 की दिशा रन। में गिरे हैं करण मोरे। इस बार भी वही दिशा में स्ट्रोक खेला, लेकिन इस बार फील्डर को ढूंढा डीप कवर के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को उठाते थ्रो करते आसानी के साथ 1 रन पूरा किया कृष्णा सातपुते ने और प्रथमेश मौर्य अब स्ट्राइक पर। स्कोर 8, बारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। काफी कड़ा मुकाबला होने की संभावना लग रही है। दूसरा सेमीफाइनल मैच चलता हुआ गोकाक और मोहन मौर्य टीम के बीच में इस वाल्मीकि स्टेडियम पर। और इस बार कहीं ना कहीं गेंद तो लगी है और निशाना लगाने की कोशिश की थी, वहां पर गली के फील्डर ने निशाना चूका और कवर कर रहे थे मिड विकेट के खिलाड़ी, तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। उतनी अच्छी बैकअप बोल सकते हैं वहां पर प्रकाश सर मोहन मोरे टीम के द्वारा, क्योंकि ये जो 2 टीमें पहुंची है सेमीफाइनल में, ये टीमें खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि आसान जीत नहीं होने वाली किसी टीम की। जरूर जरूर ऑफ स्टंप के काफी बाहर बैकफुट पर जाकर खेलने के प्रयास में सातपुते पूरी तरह से परास्त हो गए और कीपर ने गेंद को उठाया, कोई रन नहीं। और मेरे बगल में बैठे हैं अनवर द्राक्षे। ಓವರ್ की समाप्ತಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9 ರನ್ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಉದ್ರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 2 ओवर के समाप्ति के बाद गोकाक टाइटंस का कुल स्कोर है 9 रन बिना कोई विकेट नुकसान के। जो आप 2 दिन के पीछे जब महेश कवट की मट ट्रॉफी हुई थी 2024, काफी जबरदस्त मैदान बनाया गया था। मुझे लगता है कि बेलगाम के आसपास जितने भी मैदान थे उससे सबसे बड़ा मैदान वहां पर तैयार किया गया था। विक्की गवी और उनके साथीदार जो कि मराठा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी और क्लब के सदस्य हैं, उन्होंने 83 मीटर का मैदान बना लिया था और जब वहां पर खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहा था और हर वक्त जब स्ट्रोक खेल रहे थे तब 2-2, 3-3 रन बन रहे थे, तो एक मैदान देखने लायक बनाया था और एक यशस्वी टूर्नामेंट का आयोजन किया था गवी विकी और उनके साथीदारों ने। शुक्रगुजार है सब दर्शक उनका, क्योंकि बहुत बड़ा मंच पैदा कर दिया था युवा खिलाड़ियों के लिए। इसी बीच अपने कोटे का दूसरा ओवर और पारी का तीसरा ओवर लेके आए हैं सागर। देखना चाहिए किस तरह सामना कर पाते हैं बल्लेबाज। अतिरिक्त रन का इशारा वहां पर अंपायर दीपक कलाल के द्वारा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन बिना कोई विकेट नुकसान के। आखिरकार टाइटंस गोकाक ने दोहरे आंकड़ों में प्रवेश किया, बिना कोई नुकसान के 10। धीमी शुरुआत जरूर मिली है, लेकिन आने वाले समय में आपको बड़े बड़े स्ट्रोक्स देखने मिलेंगे। और इस बार बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे चूंकि, और रन के लिए दौड़ पड़े और खतरे को महसूस नहीं किया। प्रथमेश ने अपने आप को दांव में लगा दिया और बलिदान दिया। यहाँ पर प्रथमेश पवार ने अपना विकेट और बचा लिया शंकर यहाँ पर कृष्णा सातपुते को। ಒಂದು झटका लगता हुआ कुल 3 रन बनाए 4 गेंदों पर। और प्रथमेश पवार, इसे कहते हैं खुदकुशी। यहां पर गलती नहीं थी प्रथमेश पवार की, दौड़ चुके थे शंकर यहां पर कृष्णा सातपुते और अपने साथीदार का दांव पर लगा दिया उन्होंने और एक अच्छे बल्लेबाज रन आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं और पहला झटका लगा टाइटन गोकाक को। कुल रन बने हैं 10। इसी बीच मैं और एक बात कहना चाहता हूं प्रकाश सर, जो 30 साल का सपना था सतीश अन्ना झारखंड का डे नाइट मैच होना चाहिए गोकाक शहर में, वो इस बीच पूरा हो रहा है आज के दिन। जो 5 दिन से मैच हो रहे हैं
आज फाइनल मैच होके 30 साल का सपना आज पूरा होने जा रहा है। देखिए सर, सतीश अन्ना के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि ये इतना बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि आपका नसीब, किस्मत समझिए कि उनकी पैदावार गोका की है। जरूर। बहुत नसीबवान हो आप, क्योंकि देखिए कहीं भी देखिए गोका कितना जबरदस्त बना है कि मैं कम से कम 33 साल के पीछे आया था खेलने के लिए इस मैदान में, तब गोका कितना बड़ा नहीं था, लेकिन जो परिपक्वता दिखाई है गोका को बनाने में सतीश अन्ना, उनका पूरे से तहे दिल से मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि आने वाले थोड़े दिन में मुझे लग रहा है कि ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे। जरूर, हम भी उनका अभिनंदन करते हैं, आने वाले दिनों में वो भी मुख्यमंत्री बने बोल के। और इसी बीच यहां पर दूसरी सफलता, कृष्णा सातपुते ने अपने साथीदार को बलिदान दिया और खुद भी कुछ बिना करे विकेट फेंक दिया गली के क्षेत्र में एक आसान सा कैच देकर। जिस खिलाड़ी पर भरोसा था गोकाक टाइटंस को, उस खिलाड़ी ने कुल 4 रन बनाए 9 गेंदों में, और आखिरकार उद्घाटक जोड़ी मैदान के बाहर होती हुई 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बना है 10 रन। बारी का मात्र तीसरा ओवर चलता हुआ, और इसी बीच गोकाक के जाने माने के प्लेयर साकिब गए हैं बल्लेबाजी के लिए। साकिब लंगोटी जो कृष्णा सातपुते की जगह पर बल्लेबाजी के लिए गए हैं। Very valuable wicket that Krishna Satpute is caught. It's a valuable wicket of Gokak Titans. Third over is in progress. 10 for 2. इसी बीच एक बड़ा इनाम रखा है यहाँ पर अफजल खतीब सर ने, जो गोकाक टाइटंस के हर एक छक्के को 1000 रुपए मिलेंगे। ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಫ್ಜಲ್ ಖತೀಬ್ ಸರ್ ಅವರು. ನೋಡಬೇಕು ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. और इसी बीच करारा स्ट्रोक देखने मिला है कवर्स के क्षेत्र में। बहुत बढ़िया फील्डिंग, दूसरे प्रयास में गेंद को उठाए समय था एक रन पूरा करने का, और पिछले ओवर में 2 विकेट गिरे हैं, एक रन आउट के रूप में और एक कैच के रूप में। तो उद्घाटक बल्लेबाज मैदान के बाहर हो चुके हैं, और 2 नए बल्लेबाज मैदान में, एक है बिलाल शेख और दूसरे साकिब, जो कि गोकाक के रहने वाले एक आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं। पिछले मैच में 42 की एक शानदार बारी खेली थी उन्होंने। जरूर, और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कृष्णा सातपुते पर बहुत उम्मीद रखे थे गोकाक टाइटंस की टीम, लेकिन उसको निभा नहीं पाए कृष्णा सातपुते। इसी बीच बहुत बढ़िया स्ट्रोक, आंखों को मिशर किया, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर के सामने रन चुरा लिया, क्योंकि काफी पीछे थे, इंतजार किया फील्डर ने गेंद का, तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 12 for 2. बिलाल ने तो पहली बार, दूसरी बार यहां पर अब स्ट्राइक पर जाने माने खिलाड़ी साकिब लंगोटी, और गेंदबाजी कर रहे हैं सागर। और ये देखिए छकाकर गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, कीपर भी रोक नहीं पाए, क्योंकि गेंद पड़ने के बाद बाहर निकली। 73 ओवर की समाप्ति, कुल 3 ओवर की समाप्ति के बाद टाइटन गोकाक का स्कोर है 12, 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಗೋಕಾಕ್ ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12 ರನ್ಗಳು, 2 ಉದ್ರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. The score is not enough on the board. Just 4 runs in a over, 12 runs for 2 wickets, and the most valuable wicket, Krishna Satpute, is already out. सागर के द्वारा एक
अच्छी गेंदबाजी बोल सकते हैं यहाँ पर अपने कोटे के दूसरे ओवर में 2 विकेट लेने में कामयाब। सादिक अभी तक 3 ओवर समाप्त हुए हैं और अभी भी 42 गेंदों यानी कि 30 गेंदों का खेल शेष है। आपको कितने रन दिखाई देते हैं बोर्ड पर? हेलो मुझे लगता है टाइम वेस्ट लगभग मत कर ले। 8 ओवर में 55 रन के ऊपर जो भी स्कोर होगा गोकाक टाइटंस का, वो डिफेंडेबल स्कोर होगा। बिल्कुल, क्योंकि कम स्कोर ही यहां पर This is second semi-final match is going on. Already the Gangavati MS Dhoni team entered into the finals. The winning team should face the MS Dhoni Gangavati team. 12 for शमुआ कमेंट बॉक्स पर आना चाहिए। इस अंकित टूर्नामेंट को रावत आए हैं। आयोजन करने में काफी मेहनत की है रियाज चोगला एंड जुबेर मिर्जाबाई, मुन्ना खतीब, संतोष भट्ट, महेश गनाचारी। इन्होंने ना कहते हुए सभी जितने भी काम किए हैं, मैं पूरे गोकाक शहर के तरफ से आप सभी का शुक्र अदा करना चाहता हूं। इसी बीच रिवर्स शॉट है, खेला है इसको, कोई फील्डर नहीं पर 1 बाउंस चौका। नहीं देखना चाहिए क्या इशारा होगा वहां पे अंपायर का। इसी बीच अंपायर का इशारा 4 रन। मैं ये 4 डीजे रन से विनती करूंगा, जब तक बात खत्म नहीं हुई तब तक डीजे मत बजाइए, क्योंकि पूरी बात करने ही नहीं दे रहे आप। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 16 रनಗಳು 2 ಉದ್ರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ। after 3.1, 16 for 2. Gokak Titans. This is the second semi-final match is going on between Mohan Bagan अगली गेंद and अंकित की सामना गोकाक करेंगे टाइटन। बिलाल। पहली गेंद पर चौका मारने में कामयाब हुए थे बिलाल वहां पे। देखना चाहिए दूसरी गेंद पर किस तरह से सामना करेंगे बिलाल। अपने छोर से निकलते हुए अंकित, अच्छी गेंद यहां पर शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में जाती हुई गेंद को 1 रन लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज बिलाल और साकिब। ಈ 1 ರನ್ಗಳಿಂದ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17 ರನ್ಗಳು, 2 ಉದ್ರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 4ನೇ ಓವರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ। अभी तक 20 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है और स्कोर है गोकाक टाइटंस का 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार लो फुल टॉस, गेंद को खेल दिया डीप लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में, वहां पर फील्डर तैनात किया गया है, सीधा थ्रो बॉलर के हाथ में। इसी बीच समय बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का 18 रन बने हैं। गोकाक टाइटन टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 पर 2 विकेट गिर चुके हैं। कम से कम 55 से लेकर 60 रन बनने चाहिए। ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। रिवर्स पूरी तरह से बल्ले पर नहीं, अंदरूनी हिस्सा लेकर गई पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर तैनात थे, उन्होंने गेंद को उठाया, समय था बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर गोकाक टाइटंस। टॉस जीता, तुरंत बल्लेबाजी करने का निर्णय। after 3.4 overs, 19 for 2 Gokak Titans. एक अच्छी गेंदबाजी फिर से वहां पे अंकित के द्वारा। अभी भी स्कोर है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इसी बीच बाहरी गिराने लगता हुए विकेट का
इशारा अंपायर द्वारा तीसरा झटका लगता हुआ वहां पे गोकाक टाइटंस को। गोकाक टाइटन का स्कोर है 19। 19 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ। ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ। 19 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ। ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಿಬ್ ಅವರ ಜಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಉಮರ್ ಖಾನ್। ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಉಮರ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಬಿಲಾಲ್ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ರನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಗುತ್ತೆ। The very shaky start by Gokak Titans. अगली गेंद अंकित की सामना करेंगे उमर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बोल सकते हैं वहां पर। बिलाल और उमर के बीच में एक रन लेने में कामयाब दौड़ के पॉइंट के दिशा में खेला था उसको। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। ಓವರ್ ಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20 ರನ್ಗಳು 3 ಉದ್ರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ। 4 ओवर के समाप्ति के बाद गोकाक टाइटंस का कुल स्कोर है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 24-3 after 4 overs by the average of 5 runs. अभी भी 24 गेंदें आना बाकी है। कितने रन जोड़ पाती है प्रकाश सर? देखिए आपके पास 8 विकेट शेष है, 7 विकेट शेष है और 7 विकेट शेष रहने के बाद 24 गेंदें भी आपके पास है तो आपको आक्रमण करना होगा जरूर। तब जाकर 24 गेंद में कम से कम 35 से लेकर 40 रन बनने चाहिए। जरूर प्रकाश सर। और एक जो बात है अभी तक कोई भी छक्का नहीं लगा है यहाँ पर बड़े शॉट के लिए। देखिए आपने कहा था कि यहाँ पर फ्लडलाइट्स में स्टोक्स के नाम बदली गई है। सुपर खन्ना गेंद का इस्तेमाल किया है। टेनिक्स ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಗಡೆ ಯಾರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ। यदि टेनिक्स गेंद या हेडली गेंद का इस्तेमाल होता तो मुझे लगता है कि कम से कम 50 गेंदें गुम हो जाती। जरूर जरूर। जो भी टीम 55 और 60 के बीच में एवरेज स्कोर निकालेगी वो जरूर डिफेंडेबल स्कोर होगा बोल के देखना चाहिए। उतने रन का लक्ष्य दे पाती है कि नहीं गोकाक टाइटंस की टीम। संघर्ष करने की ताकत जरूर है टाइटंस गोकाक के पास लेकिन पहले 50 से लेकर 60 रन बनने चाहिए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे। एक की गेंद उछली और कीपर ने गेंद को उठाया, कोई रन नहीं। काफी नती तुली गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर मोहन मोरे टीम के गेंदबाज द्वारा। अभी तक 25 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। स्कोर बना है 20। 3 विकेट के नुकसान पर गोकाक टाइटन। फिरोज अपना दूसरा और बारी का 5वां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स से इनकी तरफ से सामना करेंगे बल्लेबाज उमर खान। राउंड विकेट और इसी बीच अच्छा कवर खेला है। वहां पर फील्डर तैनात किया गया है। गेंद को लेने के लिए कम से कम 15 गज दौड़ना पड़ा आगे फील्डर को। तब तक बल्लेबाज के पास वक्त मिला था 1 रन पूरा करने का और काफी देर के बाद स्कोर हिला है 21। 3 विकेट के नुकसान पर गोकाक टाइटंस। इस बार दिशाहीन गेंदबाजी।
अंपायर ने समांतर हाथ करते इस गेंद को वाइड करा दिया। अतिरिक्त रन से स्कोर आगे बताओ 22, 3 विकेट के नुकसान पर गोकाक टाइटंस। After 4.2 overs, 22 for 3. मुशाहिद खतीब जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स पर आए। मुशाहिद खतीब At least 50 plus. इस बार करारा स्ट्रोक। आपने सादिक कहा था कि यहां पर छक्का अभी तक नहीं लगा। इसी ओवर में देखिए, बोला था मैंने जो बड़े शॉट चाहिए गोकाक टाइटंस को एक लंबा लक्ष्य देने के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी बोल सकते हैं यहां पे। अब मानना पड़ेगा बल्लेबाज बिलाल को, इस पारी का पहला छक्का बिलाल के बल्ले से निकलता हुआ। 28 for 3 after 4.3 overs. The huge 6. Already 8 runs have come in this over. फिर से एक बढ़िया शॉट वहां पर फैन लेग की दिशा में, शॉट फैन लेग की दिशा में, दूसरे रन के लिए कोशिश, एक रन लेने में कामयाब। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। वहां पर शॉट फैन लेग की दिशा में फील्डर नासिर रुके हैं मोहन मोरे टीम के तरफ से। एक बहुत ही सीनियर प्लेयर माने जाते हैं मोहन मोरे टीम के नासिर। पुलटास गेंद, इसको ढकेल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद, एक रन लेने में कामयाब। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 30 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। After 4.5, 30 for 3. Gokak Titans. Another 20 to 25 runs is a respectable score to fight the match. फिर से पुलटास गेंद, उतनी अच्छी फील्डिंग बोल सकते हैं वहां पर शॉर्टमैन की। That's wide. वाइड प्लस एक 22 का इशारा अंपायर द्वारा। 2 रन जरूर मिलेंगे लेकिन बाउंड्री को बचाए वहां पर प्रकाश सर। थर्ड बिल्कुल, शॉट बहुत बढ़िया अपनी बाई और झुककर गेंद को रोका, वरना यकीनन चौका होना चाहिए था। इसे कहते हैं क्रिकेट का एक अंग होता है, यहां पर अच्छी फील्डिंग देखने मिलेगी, इस आशा से ये दर्शक आते हैं। इसी में गेंद और इस बार करारा स्ट्रोक सीधे फील्डर के हाथ में देखना है, अंपायर का इशारा, वहां पर आउट हो गए। इसी बीच चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पे गोकाक टाइटंस को। एक अच्छा शॉट मारा था वहां पर डीप मिड विकेट के दिशा में, लेकिन उतनी अच्छी बेहतरीन फील्डिंग बोला जा सकता है वहां पर मोहन दायूं टीम के द्वारा। लगाकर गेंद को रोका, सुरक्षित हाथ में पकड़ा गया कैच और चौथा झटका यहाँ पर गोकाक टाइटंस को। 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो चुके हैं उमर। अभी भी स्कोर रुका हुआ 4 विकेट के नुकसान पर। 4 विकेट के नुकसान पर 32 रनಗಳು 4 ಉದ್ರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ। आखिरी गेंद पर सफलता मिली गेंदबाज फिरोज को। ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕೆಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ವತಿಯಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। तो बिलाल शेख को यहाँ पर वो इनाम मिलेगा। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದಂತ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸ್ಗೂ 1,000 ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ। ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, 500 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕೆಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಗೋಕಾಕ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ। तो सादिक एकमात्र इस बारी में छक्का लगा है, वो छक्का लगा दिया है बिलाल शेख ने, तो 1,500 के हकदार बन चुके हैं। जरूर जरूर प्रकाश सर,
देखिए आने वाले जितनी भी गेंदें बची है उसको बाहर फेंकने की कोशिश होगी बल्लेबाज द्वारा। 32 for 4 after 5 overs. और इसी बीच बड़ा स्ट्रोक खेल दिया है सीधे डीप मिडॉन की क्षेत्र में, एक ही रन मिलेगा। काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पर, एक रन से संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। ಇದು 1 ರನ್ಗಳಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 33 ರನ್ಗಳು 4 ಉದ್ರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 33 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್. बढ़िया शॉट वहां पर लॉन्ग ऑन के दिशा में फील्डर मौजूद, जब तक गेंद फील्ड होती एक रन लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज बिलाल और सादिक। इस एक रन के तहत स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर 34 ರನ್ಗಳು. At least ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ one ನ big shot. 6ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಎಸೆತ रिवर्स चिप खेला है इसको यहां पर, लेकिन फील्डर से दूर। ओमकार देसाई जब तक कि गेंद को रोके आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए बल्लेबाज ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल 4 विकेट के नुकसान पर गोकाक टाइटंस 36 रन बने बारी का 7 ओवर प्रगति पर। 36 ರನ್ಗಳು 4 ಉದ್ರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಗೋಕಾಕ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು 6ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1,500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು 6ಗೆ. एक ओवर थ्रो होता हुआ यहाँ पे, ओवर थ्रो से 1 रन 2 रन मिलते हुए यहाँ पे लेग बाइक के इशारा अंपायर द्वारा इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 38 रन 38 रनಗಳು 4 विकेट नष्टಕ್ಕೆ. Another 20 runs needed little to fight this match to defend the score. That's a respectable score. Now 38 for 4 after 5.4 overs. तो बिलाल शेख 17 के निधि स्कोर पर है, एक छक्के की मदद से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। At least one big shot in the remaining overs. परेश की अगली हवा गेंद में खेल गेंद। दिया डीप कवर के क्षेत्र में, 1 रन पूरा किया बल्लेबाज ने। देखना है रोक पाते नहीं, गेंद को रोका गया, बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। जब तक कि गेंद को उठाते थ्रो करते 2 ही रन से संतुष्ट वहां पर बल्लेबाज। बहुत ही सीधा बेहतरीन थ्रो है। सीधे बॉल कीपर के हाथ में। Good फील्डिंग fielding. बोल सकते हैं वहां पर। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अपने टीम के 2 रन बचाए वहां पर डीप कवर के फील्डर। जो 40 रन बने हैं उसमें आधे रन बिलाल शेख के हैं, जरूर छक्का भी लगाया था उन्होंने पिछले ओवर में। लेकिन अभी भी उनको मौका है, जितने छक्के लगाएंगे 1500 खाते में जाएंगे। अभी भी 13 गेंदे आना बाकी इस इनिंग्स के। इस बार सन्मान देते हुए खेला, अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद की शॉट फाइंडिंग के क्षेत्र में नासिर पठान तैयार थे। जब तक कि गेंद को उठाते थ्रो करते आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया बिलाल शेख ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल 41 for 41 रन 4. बने हैं। 6 ಓವರ್ಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿ ನಂತರ ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 41 ರನ್ಗಳು 4 ಉದ್ರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. Another 15 to 6 ओवर 20 के runs. समाप्ति के बाद गोकाक टाइटंस का कुल स्कोर है 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 6 ओवर गोकाक टाइटंस टोटल स्कोर ऑफ 41 लॉस ऑफ 4 विकेट. Another 18 to 20 runs needed. ರಾಹುಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ಮೋರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಂಡದ ನಡುವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ತಂಡ 10 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ ಕೊರವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. सादिक 10:57 का वक्त हो चुका है, लेकिन दर्शक देखिए हिलने का नाम नहीं ले रहे। कितना प्यार करते हैं क्रिकेट से। जरूर गोकाक के दर्शक तो बहुत ही क्रिकेट से प्यार है। जो भी टूर्नामेंट रखा जाएगा यहाँ पे, ऐसे में डे नाइट का पहला टूर्नामेंट रखा गया यहाँ पर सतीश अन्ना झारखंडी तरफ से।
Up to here batting अंकित first. अपना दूसरा और बारी का 7 ओवर लेकर राइट अमोर द विकेट और बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर बल्लेबाज बिलाल शेख। अंकित अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं और पारी का 7वां ओवर कर रहे हैं अंकित। उनका कोटे का आखिरी ओवर होगा। शॉट ऑफ लेंथ गेंद फील्डर से दूर, वहां पे 4 रन जरूर मिलेंगे वहां पर Nobody is बिलाल there. को। इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 45, लॉस ऑफ 4 विकेट। $45 for 4 after 6.1 over. काफी कमजोर गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया था। नासिर पठान सिर्फ दर्शक बन गए, वहां पर गेंद लाना था उनको, औपचारिकता निभाई। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ गोकाक टाइटंस का 45, 4 विकेट के नुकसान पर It's बारी good का sign. 7 ओवर First प्रगति ball पर itself 4 runs. बढ़िया इस शॉट बार यहाँ पर स्ट्रोक जीते। मिला है, फाइनल देखना के है वहां पर लेकिन फील्डर फील्डर मौजूद, मौजूद। फील्डर तैयार, 1 ही रन मिलेगा। अभी भी सिक्सरों का इनाम जारी है, जो के मोबाइल शॉप के तरफ से 500 रुपए और एक क्रीड़ा प्रेमी के तरफ से 1000 रुपए का इनाम अभी भी जारी है इस इनिंग्स में। गोकाक टाइटंस में आखिरी 10 गेंदों में जितने भी 6 जाएंगे, आखिरी 10 गेंदों में जितने भी 6 जाएंगे प्रकाश सर, हर एक 6 को 1500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। देखिए मेहनत करने के बाद ही फल मिलता है। जरूर प्रकाश सर। इसी बीच एक गेंद और स्लोवर इन कटर गेंद, कोई रन नहीं, परास्त किया बल्लेबाज को, ना बैकफुट ना फ्रंट फुट। तब तक गेंद निकल गई बैट और पैड के बीच में से कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। काफी बढ़िया गेंद वहां पर गेंदबाज अंकित द्वारा। अभी भी स्कोर रुका हुआ 46, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್, 46 ರನ್ಗಳು 4 ಉದ್ರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 9 ಎಸೆತಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ. Up to here the batted first has won the match here. That is the special of this ground. Let us see. अंकित राइट अमोर द विकेट, इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, चूंकि काफी करीबी मामला हो सकता था क्योंकि रन के लिए भागे थे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज, लेकिन कीपर ने मौका नहीं दिया उस खिलाड़ी को रन लेने का। काफी नतीतुली गेंदबाजी हो रही है अंकित राउत द्वारा। पारी का 7 ओवर चलता हुआ। इसी बीच के मोबाइल शॉप ने अपना प्राइज ज्यादा कर दिया। यहाँ पर हर एक छक्के को 1000 रुपए का इनाम रखा है के मोबाइल शॉप गोकाक। इसका कुर्ची मतलब तरफ से है हर एक छक्के के लिए 2000 रुपए मिलेंगे। जरूर, जो 1500 का इनाम था वो 2000 पर जाके लगा है। यानी गेंदें कम होती जा रही है और इनाम बढ़ते जा रहा है। जरूर जरूर देखना चाहिए 8 ओवर में कितने रन जोड़ पाती है गोकाक टाइटंस की टीम। अभी भी स्कोर है 46, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್, 46 ರನ್ಗಳು 4 ಉದ್ರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ। 8 गेंदों का खेल शेष देखना है। 8 गेंदों में मुझे लगता है कि कम से कम 15 से 20 रन बनने चाहिए, जरूर। क्योंकि बिलाल से कभी भी डटे हुए हैं। 10 से 15 रन आए तो फाइटेबल स्कोर होगा। बिल्कुल। और चका दिया, पड़ने के बाद बाहर निकली, आगे आकर खेलना चाहते थे, गेंद तक नहीं पहुंच पाए, गेंद आउट स्विंग होती हुई निकली सीधे कीपर के हाथ में, वहां पर मौका ही नहीं दिया रन बनाने का। देखते रह गए बल्लेबाज। एक अच्छी गेंदबाजी बोल सकते हैं यहाँ पर अंकित के, राउत द्वारा। अंकित के पिछले 3 गेंदों पर कोई रन नहीं आया यहाँ पर प्रकाश सर। देखिए लाइन और लेंथ देखिए उनकी, दोनों तरफ कट कर रहे हैं, इन कटर भी और आउट कटर भी। After 6.5 overs, 46 for 4. इस बार सीधे कवर्स के क्षेत्र में बल्लेबाज आउट हो गए, सादिक आउट हो गए। थे सादिक और शाकिब, कुछ करिश्मा कर नहीं पाए, 5 गेंदों का सामना किया। 1 रन बनाने के बाद सादिक तिगड़ी की बारी समाप्त हुई और 5वां झटका लगता हुआ गोकाक टाइटंस स्कोर है कुल 6-7 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर गोकाक टाइटंस। 6 गेंदों का खेल, कितने रन बनने चाहिए सादिक?
अंकित के पहले गेंद पर 4 रन जरूर मिले थे वहां पर प्रकाश सर, लेकिन अगले 5 गेंदों में केवल 1 रन दिए हैं वहां पर एक बेहतरीन गेंदबाजी बोल सकते हैं वहां पर अंकित के द्वारा, और एक विकेट लेने में भी कामयाब हुए हैं अंकित। यानी कसी हुई गेंदबाजी देखने मिली। महीनों दिन काफी देर से बैठे थे, कहां लापता हो गए हैं। तो चलिए आपको भी सवाल मैं पूछूंगा, आइए बैठिए। आप कितना लक्ष्य रखना चाहिए गोकाक टाइटंस की टीम After यहाँ पर 7 मोहन मोरे की overs, टीम के सामने? 46 for 5. कम से Another कम 15 प्रकाश runs सर needed. 7 रन बनेंगे तो एक रोमांचकर मैच होने की संभावना है इस महेश्वरी वाल्मीकि क्रीड़ांगन में। तो बारी का आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज तैयार, परेश पालेकर। और ये देखिए करारा स्ट्रोक, किसी खिलाड़ी को मौका दे, जैसी बारिका के बाहर 4 रन के लिए जैसा भी छक्का लगा देखो दिया वैसा है। ही या 52 जैसे ही स्ट्रोक लगा फील्डिंग में तब्दीली दिखाई दे रही है। अब जरूर, लॉन्ग जरूर। ऑफ के क्षेत्र में एक फील्डर को तैनात किया गया है और उसके बाद डीप मिड ऑन के क्षेत्र में एक फील्डर को बाउंड्री लाइन पर तैनात किया गया है। इस बार स्वीप करने की कोशिश में चूके कीपर ने बहुत बढ़िया गेंद को रोका, 52 अंदरूनी for हिस्सा 5. देकर गई थी कारपेंट के साथ। काफी बढ़िया कीपिंग का 52 ರನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ देखने मिला है। ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನ ತಂಡ। ಕೊನೆಯ 4 ಎಸೆತಗಳು ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾಚುತ್ತಾರೆ ಅಂತ। ಕೊನೆಯ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ 52 रनों में अकेले 32 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बिलाल शेख। काफी संभाला है गोकाक टाइटंस को इस खिलाड़ी ने। और इस बार बड़ा स्ट्रोक, बेहतरीन गेंद शॉट वहां सीमा पे। रेखा पार करते हुए निकली 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 56 रन 5 ವಿಕೆಟ್ के नुकसान पर। ಈ 4 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 56 ರನ್ಗಳು 5 ಉದ್ರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ। अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष। बिलाल शेख डटे हुए हैं, काफी बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन। 36 पर नाबाद बल्लेबाजी करे, उसमें 2 छक्के और 2 चौके, 3 चौके 56 जड़े for हैं अपनी 5. पारी में। 56 for 5. 56 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर गोकाक टाइटंस। बहुत ही- काफी फैली हुई फील्ड नजर तो आ रही है, लेकिन बड़े बड़े स्ट्रोक्स खेल रहे हैं यहाँ पर बिलाल शेख। गेंदबाज तैयार, परेश 3 balls to go. और फिर से इसको खेला है यहाँ पर खेल दिया डीप विकेट डीप की विकेट दिशा क्षेत्र में। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, और इसी बीच वहां पर गड़बड़ी हो गई और 1 विकेट का पतन होने जा रहा है, लेकिन स्ट्राइक पर आ गए फिर एक बार बिलाल शेख। जरूर जरूर प्रकाश सर, आखिरी 2 गेंदें आना बाकी है। शॉर्ट रन का इशारा वहां पे अंपायर द्वारा। इसका मतलब वहां पर कुछ नई रन बनेगा। जरूर, अभी भी स्कोर है 56। इतने परिश्रम करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगा, इसे कहते हैं ठन ठन गोपाल। 0 पर सलमान आउट हो गए रन आउट के रूप में। आहुति दी उन्होंने अपनी विकेट की, 7वां विकेट गिरा गोकाक टाइटंस का। कुल रन बने हैं 56 रन। आखिरी ओवर प्रगति पर, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आनी शेष। सलमान के जगह पर दो बल्लेबाजी गेंदें। के लिए आए हैं गुलाम। देखना चाहिए आखिरी 2 गेंदों में कितने रन जोड़ पाती है, कितने रनों का लक्ष्य दे पाती है मोहन मोरे के टीम को। गोकाक टाइटंस की टीम, अगली गेंद परेश की।
एक बहुत ही अच्छी गेंद बोला जा सकता है, वहां पर कोई रन नहीं 5 गेंद पर। इसी बीच आखिरी गेंद, इस इनिंग्स की आखिरी गेंद कर रहे हैं परेश। अभी भी स्कोर रुका हुआ 56, लॉस ऑफ 6 विकेट। 56 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಗೋಕಾಕ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ परेश राइट आर्म और द विकेट, आखिरी गेंद इस बारी की, समय करेंगे बिलाल शेख और ऑफ स्टंप के बाहर खोद कर निकाल दिया। कम से कम 2 रन होने चाहिए, 1 रन पूरा किया बल्लेबाज ने, काफी पीछे खड़े फील्डर मौका उठाया और 2 रन पूरे कर लिए। इसी बीच और इसी के साथ बारिश समाप्त हो गई। वहां पर गोकाक टाइटंस की कुल रन बनाए उन्होंने 58। तो पहले सेमीफाइनल में और यहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है और रनआउट के रूप में एक और विकेट गिरा। और पहले मैच में सेमीफाइनल में कुल 59 रन बने थे, इस मैच में 58 रन बने थे। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me
धोनी गंगावती। अब देखना है इस मैच में कौन जीतेगा वो। This is season 1 Rahul Trophy. The winning team will get 2 lakhs rupees and the trophy, the runners up is getting 1 lakh ಇದಾದ rupees. ನಂತರ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮೈಸೂರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತಪ್ಪದೆ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. And one more thing I want to say you that ಕಳೆದ ಹೋದ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ಹೋದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. up to here the batted first team has won up to here. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಿದೆ. 8 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 58 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 59 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಮೋಹನ್ ಮೋರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. First over. एक अच्छी गेंद वहां पर, एक अपील भी थी वहां पे, लेकिन कोई इशारा नहीं वहां पर अंपायर द्वारा. इसी के साथ दूसरी पारी चालू होती हुई यहाँ पे गोकाक टाइटंस के तरफ से पहला ओवर कर रहे हैं बिलाल. इसी बीच स्ट्राइक पर है करण मोरे और नॉन स्ट्राइक पर है प्रशांत. First dot ball. अगली गेंद बिलाल की, सामना करेंगे करण. उठाकर मारा है इसको. 4 रनों का इशारा वहां पे. 4 इस 4 रनों के साथ खाता खुलता हुआ मोहन मोरे टीम का. 46 balls to 55 runs. पहला Red अतिरिक्त ball. रन का इशारा वहां पे अंपायर द्वारा. इस एक अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई 5 रन बिना कोई विकेट नुकसान के. Gokak Titans should cut the extra runs. Why? Because the score is not enough on the board. They have to defend 58 runs. And one more thing is that first batted team has won the match here up to here. But let's see what happens, how the Gokak team can defend this match. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಗಾವತಿ ತಂಡ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. कुछ बातचीत होती हुई यहाँ पर दोनों अंपायरों के बीच. 46 ball, 54 runs needed Mohan Bagan to win this match. 5 for no loss after 2 balls. बिलाल की अगली गेंद. रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पे. 1 रन दौड़ कर लेने में कामयाब. इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 6 रन. Nowadays, reverse sweep fascination is going on in the limited overs match. The right-handed batsman takes left side and the left-handed batsman takes at the right side. बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर बिलाल के द्वारा. कोई रन नहीं वहां पर. ऑफ स्टंप की बाहर जाती हुई गेंद को सीधा कीपर के दस्तानों में. एक अच्छी गेंदबाजी. 6 for पहली no loss. गेंद का सामना करे थे वहां पर प्रशांत. पहली गेंद पर कोई रन नहीं वहां पे. बल्लेबाज प्रशांत को. अगली गेंद बिलाल की सामना करेंगे प्रशांत. बढ़िया शॉट यहां पर मिड ऑफ के दिशा में. 1 रन तेजी से दौड़ कर लेने में कामयाब.
इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 7 रन। After 5 balls, 7 runs. ಹಲೋ 7 ರನ್ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಉದ್ರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಮೋಹನ್ ಮೊರೆ ತಂಡ ಬೆಳಗಾವಿ 59 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಾ ಇದೆ. Another 52 runs needed in 43 balls. एक बेहतरीन गेंदबाजी बोल सकते हैं वहां पर फिर से बिलाल के द्वारा। अच्छी वापसी की है बिलाल ने। एक ओवर समाप्त के बाद कुल कुल स्कोर है 7 रन। 1 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಮೋಹನ್ ಮೋರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7 ರನ್ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಉದ್ರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ। एक ओवर के समाप्ति के बाद मोहन मोरे का कुल स्कोर है 7 रन, कोई विकेट नुकसान नहीं। इस मैच का अंपायरिंग का काम कर रहे हैं दीपक कलाल एंड बसु कत्ती सर। बसु कत्ती सर काफी अनुभवी अंपायर्स इस श्रृंखला में काम कर चुके हैं। इमाम अंडगी, मुन्ना खतीब, काफी क्रिकेट का अनुभव रहा है इस अंपायर्स को। इस इनिंग का दूसरा ओवर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गुलाम। फ्रॉम मुंबई के रहने वाले गुलाम स्ट्राइक पर है, प्रशांत नॉन स्ट्राइक पर है, करण मोरे। एक अच्छे मैच होने की संभावना महर्षि वाल्मीकि क्रीड़ांगन गोकाक में, जैसे सादिक ने बता रहे थे कि अब तक चेजिंग नहीं हुआ इस ग्राउंड में। देखना है क्या होगा इस मैच में। इस मैच में Another जो भी 52 जीतेगा runs needed. ಫೈನಲ್ में ಪ್ರವೇಶ ಕರೆगा। ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸಿಯಾದಂತ ಗುಲಾಮ್ ಅವರು। ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಫಲರಾಗುತ್ತಾರೋ ಅಂತ। एक विकेट की भूख है वहां पर गोकाक टाइटंस को। जो भी इस मैच में जीतेगा वो मेगा फाइनल गंगावती के साथ खेलेंगे। $52 runs needed in the remaining 42 balls. गुलाम की पहली गेंद, सामना करेंगे प्रशांत। अच्छी गेंद वहां पे, अच्छी गेंद। उतनी बेहतरीन कीपिंग बोल सकते हैं वहां पर। पहली गेंद पर कोई रन नहीं है। One more dot ball. वहां पर गोकाक टाइटंस की तरफ से प्रथमेश पवार कीपिंग कर रहे हैं। एक अच्छी कीपिंग बोल सकते हैं वहां पर प्रथमेश पवार की तरफ से। अगली गेंद गुलाम की सामना करेंगे प्रशांत। अच्छी गेंदबाजी, शॉट थर्डमैन के दिशा में खेलकर 1 रन लेने में कामयाब प्रशांत। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 8 रन बिना विकेट नुकसान के। 51 runs needed in 40 balls. अच्छी समझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों सलामी बल्लेबाज मोहन मोरे। टीम के पावर प्ले के आखिरी 4 गेंदें आना पाएगी। 8 ओवर के निगदित ओवर में 2 ओवरों का पावर प्ले रहता है। पावर प्ले चल रहा है अभी तक, आखिरी 4 गेंदें आना बाकी पावर प्ले के। देखना चाहिए 4 गेंदों में कितने रन जोड़ पाती है पावर प्ले में मोहन मोरे की टीम। अच्छा शॉट यहां पर, कोई फील्डर नहीं वहां पे। Beautiful gap shot. गेंद गई सीमा रेखा के पार 4 रन के लिए। इस 4 रन के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन बिना कोई विकेट खोए। मोहन मोरे टीम लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला था अच्छे इसको। कैप निकालने में कामयाब रहे हैं बल्लेबाज कोई फील्डर मौजूद नहीं था वहां पे लॉन्ग ऑन करण मोरे। मिडाउन की दिशा में After डीप मिडॉन की 1.3. दिशा में 4 12 for no रन loss. लेने में कामयाब। इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 12 रन। 47 runs needed in काफी 39 balls. समझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे हैं करण।
उठाकर मारने का प्रयास, गेंद के नीचे फील्डर रन आउट खतरा बन सकता है, लेकिन अच्छी फील्डिंग कृष्णा सातपुते के तरफ से। बल्लेबाजी में उतना कुछ कर नहीं पाए कृष्णा। अच्छी गेंद सीधा जारी है सीमा रेखा के पार 4 रन के लिए, काफी महंगा और साबित होता हुआ। जहां फील्डर नहीं वही गेंद जारी है, काफी निराश लग रही है गोकाक टाइटंस। काफी निराश लग रही है गोकाक टाइटंस। गुलाम क्रिकेट ने में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उसी का नाम क्रिकेट। अपने पहले 5 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं गुलाम ने। एक महंगा ओवर साबित होता हुआ गोकाक टाइटंस को। आखिरी गेंद गुलाम की, सामना करेंगे करण मोरे। रन आउट खतरा बन सकता है, देखना है, लेकिन खराब That's थ्रो wide. और वाइड प्लस बॉयज। इसके साथ 2 रन मिलते हुए मोहन मोरे टीम को। इस 2 रन के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 19 ರನ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗಳಿಸಿವೆ ಮೋಹನ್। ಸಾರಿ 18 for no loss. 18 ರನ್ಗಳು. 5 balls. रिवर्स मारने का प्रयास, चूंकि विकेट कीपर से भी गेंद छूटी। दोनों बल्लेबाजों ने अपना काम पूरा कर लिया। 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಮೋಹನ್ ಮೋರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19 ರನ್ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಉದ್ರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ। 2 ओवर के समाप्ति के बाद मोहन मोरे बेलगाम टीम का कुल स्कोर है 19 रन, कोई विकेट नुकसान नहीं वहां पे। मुंबई से रहने वाले हैं ये बिलाल शेख। Gokak Titan should control the match. इस इनिंग का तीसरा ओवर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं बिलाल, सॉरी दूसरा ओवर लेकर आए हैं बिलाल। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, फील्डर दौड़ रहे हैं, 1 रन तो पूरा किया है। दूसरा रन का खतरा बन सकता है, लेकिन काफी धीमी फील्डिंग रही है फील्डर के तरफ से। जब जैसे ही गेंद गई दौड़ने के लिए दोनों बल्लेबाज, दोनों 2 रन भी पूरे कर लिए हैं। Good running between दो the wicket. इस 2 रन के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 21 ರನ್ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಮೋಹನ್ ಮೋರೆ 21 for no loss after 2.1 over. इस इनिंग के तीसरे ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर का बॉलिंग कर रहे हैं बिलाल जूनियर। स्ट्राइक पर हैं प्रशांत। अच्छी गेंद, ब्लॉक ऑल सटी हुई गेंद,
सम्मान रूप से 1 रन निकाला प्रशांत. इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 22-26 रनಗಳು. अब स्ट्राइक पर हैं करण मोरे. 3 चौके के मदद से बैटिंग कर रहे हैं. अभी तक 3 चौके लगाए हैं करण मोरे ने. Good running between the wickets. अच्छी गेंद. गैप निकालने में फील्डर दौड़ रहे हैं. 2 फील्डर 2 रन भी पूरे कर लिए हैं. तीसरे रन लेने के चक्कर में वो भी पूरा कर लिए हैं दोनों बल्लेबाज. इस 3 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन 25 रन 25 ರನ್ಗಳು. अभी भी स्क्रीन पर सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं करण और प्रशांत. पुलटास गेंद गेंद के नीचे फील्डर. Ball is on the air. गई 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 गई. हम्पर का इशारा. वेट 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 डीजे डीजे वेट. अंपायर का इशारा. नो बॉल. देखना है अंपायर का. दीपक कलाल ने इशारा नो बॉल दिया है. काफी ऊंची रही होगी गेंद. अंपायर ने इसको नो बॉल दिया. काफी ऊंची रही गेंद. उतने काफी ऊंची रही गेंद. इसकी वजह से अंपायर ने इसको नो बॉल करार दिया. गोकाक टाइटंस को यह ऑफर लगता हुआ समीर चौगला. इनके तरफ से हर एक विकेट पर 1000 रुपए का इनाम गोकाक टाइटंस को दिया जाएगा. हम पर का डिसीजन वो सही होगा. देखना है अब. दोनों पर डिस्कस अब तक कर रहे हैं. देखिए, सब खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कि अंपायर किस लिए होते हैं. क्योंकि निर्णायक उनको भेजा जाता है जिनको कि इसकी जानकारी होती है. क्योंकि कम से कम 30-40 साल का अनुभव इन 2 खिलाड़ियों के पास तब जाकर अंपायर बने हैं. यदि आप हुज्जत डालेंगे या आर्गुमेंट करेंगे तो कमेटी को निर्णय लेना पड़ेगा. क्योंकि इसके बाद एक और फाइनल होना है. वक्त बर्बाद न करते हुए अंपायर का निर्णय मानिए और खेल आरंभ कीजिए. हेलो. देखिए अंपायर, आप खेल को आरंभ करें. अपना निर्णय अंतिम माना गया है और यदि वक्त बर्बाद करेंगे तो मुझे लगता है कि सुबह के 5 बजेंगे यहां पर फाइनल खेलने के लिए.
नहीं, वहां पर तक मैच जाएगा ही जाएगा, क्योंकि देखिए इसके बाद ब्रेक होगा 10-15 मिनट का, मेहमान आएंगे, उनकी पहचान होगी, टॉस होगा, वहां पर कम से कम 45 मिनट का वक्त बर्बाद हो सकता है। इसी बीच नो बॉल घोषित किया और फ्री हिट का इशारा। बिना कोई नुकसान के मोहन मोरे टीम का स्कोर है 26 रन, बारी का 30 ओवर चलता हुआ बिलाल शेख गेंदबाजी करते हुए, और काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे छोटे नाटे खिलाड़ी वहां पर करण मोरे। और इस बार लंबा स्ट्रोक देखने मिला, सीधा मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए काफी शानदार छक्का देखने मिला करण मोरे के बल्ले से। फ्री हिट का सही तरीके से मौका उठाया छोटे नाटे खिलाड़ी करण मोरे ने, और शानदार छक्का जड़ दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, और स्कोर छलांग लगाता हुआ 32 बगैर किसी नुकसान के मोहन मोरे। ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಂತ ಹುಡುಗರು ಬೆಳಗಾಂ. ಬಾಲ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬೇಗ. सिर्फ बारी का तीसरा ओवर चलता हुआ। ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಲಾಮಿ ಬಾಲ್ ಕಂಡರೆ ಬಲ್ಲೆಬಾಜ್ ಆದಷ್ಟು ಅಭಿ ಬೇಗನೆ ಆ ಬಾಲನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಕೊಟ್ರೆ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. चलिए आखिरकार गेंद मैदान में आ चुके हैं। ओके, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. धन्यवाद। थैंक यू. वहां पर जिसने भी गेंद ढूंढ बिलाल, इसी बीच अभी ये शानदार स्ट्रोक स्कूप कर दिया है, इसे कहते हैं दिलशान स्कूप। 33 रन बने थे, इसे चौके के साथ 37 रन बने हैं। जब नो बॉल हुआ था तब वहां पर 1 रन दौड़कर पूरा किया था बल्लेबाजों ने। जब नो बॉल हुआ था तब 1 रन दौड़कर बल्लेबाज ने रन लिया था, तो तब स्कोर था 33। अब जाकर स्कोर बनाए 37, बारी का तीसरा ओवर चलता हुआ, आखिरी गेंदबाजी शेष इस ओवर की। लास्ट बॉल काफी खूबसूरत स्ट्रोक करण मोरे द्वारा, बैटिंग स्ट्रोक था, शुभ स्कूप कर दिया था कीपर के ऊपर से, फील्ड के क्षेत्र में 4 रन के लिए। बिलाल शेख फिर एक बार तैयार, और इस बार मोड़ दिया है शॉर्ट कवर्स की क्षेत्र में, वहां पर फील्डर ने गेंद को उठाया, समय था बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का। काफी खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं करण मोरे। कुल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन बने हैं, 21 रन की दरकार जीत के लिए यहां पर मोहन मोरे बेलगाम की टीम को। 21 run needed in 30 balls. 30 गेंदे, Not so difficult because at it is no loss. और 21 रनों की दरकार। अभी तक उद्घाटक बल्लेबाजों को आउट करने का श्रेय किसी गेंदबाज के हिस्से में नहीं आया है। Still 10 wickets in hand. हर गेंदबाज को पीटा गया है। सबसे महंगे रहे हैं बिलाल शेख, जिन्होंने किए अपने 2 ओवर में 21 run more to बिलाल शेख ने अपने 2 ओवर में कोई मेडन नहीं, एक जूनियर, यानी 2 बिलाल होने के कारण दूसरे बिलाल काफी महंगे साबित हुए हैं। उन्होंने इस ओवर में रन दिए कुल 19, काफी महंगा ओवर इस बारी का। 25 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं करण मोरे, और स्टंप के काफी बाहर।
अंपायर का इशारा मिलता हो वाइड का, पढ़ने के बाद फिर बाहर निकली। यदि आप गेंद स्विंग कर रहे हैं तो आपकी गेंद लेग और मिडिल से स्विंग होनी चाहिए, ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर। अंपायर को कोई दिक्कत नहीं, वाइड घोषित की गई और स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल 39 बिना कोई नुकसान के। मोहन मोरे बेलगाम इस बार सही सटीक निशाना, मजबूर होना पड़ा बल्लेबाज को। फॉलो थ्रू में गेंद को दूसरे प्रयास में गेंदबाज ने उठाया। गेंदबाजी कर रहे हैं भीमा। इसके बाद इसमें विजेता टीम भिड़ेगी अंतिम मैच के लिए। शायद देखना होगा, अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। 39 for no loss after 3.1 over. भीमा स्लोअर गेंद, काफी खूबसूरत स्ट्रोक खेला है, मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा पार करती हुई मिड ऑन के क्षेत्र में। अभी तक अपनी बारी में 5 चौके और 1 छक्का जड़ा है। नाबाद बारी खेल रहे 29 की। 16 runs in 28 balls. फिर एक बार काफी करारा स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, हिलने का मौका नहीं दिया किसी को। गेंद सीमा रेखा पार करते हुए एक बाउंस के बाद 4 रन के लिए। समाप्त हुआ वहां पर भीमा का। इस ओवर में कुल 16 रन लूटे गए और कुल स्कोर बिना कोई नुकसान के मोहन मोरे बेलगाम का स्कोर है 56। 3 रन की दरकार। बारी के कुल ओवर समाप्त हो गए हैं 4, यानी अभी भी 24 गेंदों का खेल शेष और जीत के लिए 3 रन बनाने हैं। एक तरफा मुकाबला देखने मिला दूसरा सेमीफाइनल मैच। और देखना होगा यहां पर जो मेरे बगल में बैठे हैं सादिक, उन्होंने कहा था कि ये इतिहास बनने जा रहे हैं। बिना कोई नुकसान के 59 रन यदि बनेंगे तो पीछा करने वाली टीम भी यहां पर इसे बीचेगी। और खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर मिड ऑफ के क्षेत्र में एक गेंद को उठाया जा रहा है और 1 ही रन मिलेगा। जानते हैं कि जीत के करीब पहुंच चुके हैं तो खतरा नहीं मोल लेना चाहते हैं प्रशांत। The second semi-final match आनंद कन्नौर गेंदबाज will going to be कप्तान ended टीम के।
one-sided match. और इसी के साथ मैच समाप्त। इसके साथ मोहन